अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल कई दिनों से न्यूज़ चैनलों में देखा जा रहा है कि HMP वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। तो सोचा कि चलो इसके बारे में कुछ रिसर्च करते हैं। ये HMP वायरस क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो कुछ हद तक बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह से समझ में आया। जो जहाँ तक मैं समझ सका, मैं सोच रहा कि वो चीज़ आप तक भी पहुँचा ही दूँ, ताकि जो नहीं जानते वो भी जान लेंगे कुछ। दरअसल HMPV इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मेटापन्यूमो वायरस। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होती होगी और सोचते भी होंगे कि ये फिर से कौन सी मुसीबत आने वाली है। दरअसल लोग कोरोना की परेशानी देख चुके हैं। लोग अभी कोरोना महामारी से उभरे भी नहीं हैं और फिर से HMPV वायरस की खबर ने लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा होने लगे हैं। कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, कहीं फिर से 2019-20 वाली परेशानी तो नहीं होगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आ रहे होंगे, मेरे भी आते हैं। तो इन सारे उठ रहे सवाल का जवाब ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना लॉकडाउन लगेगी, ना 2019-20 वाली कहानी होगी। तो ये बिल्कुल आप दिमाग में बसा लें। तो ये भी इस वक्त में चाइना से ही निकली है। जिस तरह से हमारे भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ा कर लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं HMP वायरस के बारे में, इससे साफ जाहिर है कि वोटर लिस्ट से दिल्ली में जो नाम कटवाए गए हैं, उन मुद्दों से हमारा ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है ये। लेकिन हम सबको अपने मुद्दों को मजबूती से पकड़ रहना होगा, ताकि कोई हमें भटका ना सके इन मुद्दों से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक बीमारी है, महामारी है, अगर इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं तो आप लोग को अजीब सा लगता होगा ना, कि जैसे कोरोना आई तो हो सकता है कि ये HMPV वायरस भी आई है, तो इसको ख़तरा को देखते हुए न्यूज़ वाला दिखा रहे हैं। तो ये सवाल मेरे मन में उड़ने का एक रीज़न है, वो रीज़न भी मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि शायद आपको भी समझ में आ जाए कि दरअसल हकीकत कहानी क्या हो सकती है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप भी समझें, मैं भी समझूँ। मेरा कहने का मकसद दरअसल ये है कि एक रिसर्च पेपर के मुताबिक ये HMP वायरस 200 से 400 साल पहले ही पाई गई थी, जो चिड़ियों में थी, परिंदों में थी। लेकिन ये तब से लेकर अब तक 2025 तक चिड़िया ही को असर करती थी, नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन अब 2025 में चिड़ियों को असर नहीं कर रही है, असर नहीं कर पाती है ये HMPV वायरस। और आज से तकरीबन 24 साल पहले नीदरलैंड ने 2001 में ही पता लगा लिया था HMP वायरस अब इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता ही है। ये बीमारी कोई नई नहीं है। रिसर्च पेपर के मुताबिक इसमें आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके आगे और भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। अधूरी जानकारी लीजिएगा तो कुछ और समझ जाइएगा। ये बीमारी नीदरलैंड से ही फैला है, जब 2001 में ही वो बता दिया था। तो लेकिन आपके मन में एक सवाल और होगा, आप ये कहेंगे कि आखिर 2001 में नीदरलैंड में ये बीमारी थी अगर, तो 2001 से लेकर अभी 2025 तक आखिर ये बीमारी कहाँ छुप के बैठी थी? अब तक क्यों नहीं कोई पता कर रहा था? एक से एक विज्ञान साइंटिस्ट हैं। तो इस सवाल का जवाब आपका ये है, ये बीमारी हम में से अक्सर लोगों को बार बार होती है। HMPV जिसको कह रहे हैं, ये बीमारी हम में से आप लोगों को बार बार होती है, लेकिन 3 से 6 दिन 7 दिन में ये ख़त्म भी हो जाती है।
कोई दवाई खाते हैं, कोई खाते भी नहीं है। तो आप कह रहे होंगे कि ये कौन सी बीमारी है जो हमें होती भी है, हमें पता भी नहीं है। दरअसल ये बीमारी ये है कि अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में परेशानी और नाक बंद हो जाना, जैसे पानी वानी बहना इत्यादि और सारी बहुत चीज़ें हैं, और आप देखते हैं कि 4 से 5 दिनों में ज़्यादातर लोगों की जो बीमारी है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, नाक बंद हो जाना, ठीक हो जाती है। ये हमारे इलाके के हिसाब से ये नॉर्मली बीमारी बन चुकी है, अक्सर होते रहता है सब, और आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। दरअसल आजकल मीडिया में ज़िक्र ज़्यादा क्यों हो रहा है, मेरे मन में सवाल है कि जनता के मन जो माइंड को है, इसको जो मेन मुद्दा है हमारे देश का, जैसे दिल्ली चुनाव वगैरह का, उससे भटकाने की कहीं साजिश तो नहीं हो रही है ये। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया आपको, इतनी सारी मिसालें दी, तो जाहिर सी बात ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पहले से है और लोग ठीक भी होते हैं। लेकिन इस तरह से मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दहशत फैलाना और जो आम जनता में डर फैलाना, तो कहीं साजिश नज़र आती है राजनीतिक। ऐसा तो नहीं कि राजनीति करने के लिए। दरअसल आप दिल्ली चुनाव के बारे में अगर न्यूज़ वगैरह में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ज़्यादातर मुद्दा अभी जो छाया हुआ है वो है वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का, वोटर लिस्ट हेराफेरी का, जो अखिलेश यादव जी बहुत पहले कहे थे, और केजरीवाल साहब कई बार लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि पूर्वांचलों का नाम हटाया जा रहा है, कटाया जा रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं। और ये मुद्दा अच्छा खासा तूल पकड़ लिया है दिल्ली चुनाव में। इससे हमको लगता है कि भाजपा वालों का, आरएसएस वालों की चाल तो नहीं कि इसको मुद्दा ऐसा बना दो कि दिल्ली चुनाव का जो मुद्दा है वो लोगों के जहन से हट जाए और हम अपनी राजनीति कर लें। जिससे रिपोर्ट, नीदरलैंड वगैरह का रिपोर्ट मैंने बताया, उस हिसाब से मैं ये समझ रहा हूँ। और हो भी सकता है जब भाजपा हर मुमकिन चाल चलेगा चुनाव जीतने के लिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और वोटर लिस्ट का जो गड़बड़ी का मामला है, तो कई पार्टियां, कई लोग, कई नेतागण आरोप लगा चुके हैं भाजपा पर इस तरह की। वहीं पर केजरीवाल जी को देखेंगे तो लगभग हमेशा ये बोलते रहते हैं वोटर लिस्ट के मामले में कि भाजपा नाम कहीं कटाया है, कहीं बढ़ाया है। चुनाव के समय नाम बढ़ जाता है, उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम घट जाता है। तो ये खेल है, ये केजरीवाल जी बराबर कहते रहते हैं और आप लोग सुनते भी होंगे। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो भाजपा और इस तरह की आरोप लगाते हैं। और शक इसलिए भी जा रहा है कि दिल्ली चुनाव की घोषणा होते ही वोटर लिस्ट में हेराफेरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया था, और भाजपा के लिए वोटर लिस्ट वाला मुद्दा चिंता का विषय बनाया गया। इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि भाजपा वालों ने बड़ी बारीकी से चाल चलने की कोशिश की है, और जब भाजपा को लगा कि कोई चाल हमारा काम नहीं आ रहा है, तो फिर हम HMPV का ही कुछ, जैसे 2019-20 में कोरोना को लेकर के आया था, महामारी थी, वो बिल्कुल थी। और रिपोर्ट देखेंगे तो ये बीमारी चाइना में पाई जाती है अभी ज़्यादातर हॉस्पिटलों में, लेकिन इतनी कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि इसके लिए कोई दवाई भी नहीं बनी है अभी। HMPV वायरस के लिए कोई दवाई भी नहीं बनी है, वैक्सीन वगैरह। तो हमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बीमारी से। अपने जो राजनीतिक में है वो अपने मुद्दे को बिल्कुल पकड़ रहे हैं, जो समाज की ज़रूरत है, जो जनमन मुद्दा है, उसको बिल्कुल उठाना चाहिए। फिर दिल्ली चुनाव के बाद बिहार चुनाव आएगा तो पता नहीं वहाँ कौन सा मुद्दा निकालेंगे ये लोग, लेकिन हम लोग तो लगता है कि कौन कौन सा मुद्दा आने वाला है, उसी हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा पॉलिटिकली अंदाज से। चलिए, तो ये सारी बातें थी। HMPV के बारे में चिंता ना करें, बिल्कुल ना, सर्दी जुकाम बुखार होता है दवाई खा लें। 5-6 दिन से ज़्यादा अगर हो जाता है आपको तो आप अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, और ज़्यादा लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए आदमी को। सेहत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए हर इंसान को, सेहत नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं। अब थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे सेहत के बारे में तो बहुत सारी बीमारी को आप खुद रोक सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ थी, और जो मेरे मन में सवाल था मैं आपके सामने रख दिया है, और आप लोग
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या नहीं। खुदा हाफिज़। जय भारत।